नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की कमान पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर गणेश गोदियाल को सौंपी है, जिसे समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के भगवानपुर से पार्टी के विधायक ममता राकेश ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने बेहतर फैसला लिया, जिसका फायदा आगामी चुनाव में मिलेगा। वहीं विधायक बद्रीनाथ से पार्टी के विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि गणेश गोदियाल के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। सारे वरीय नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल को सौंपी गई है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुलाकात भी उन्होंने की है, बधाई भी दी है और तमाम चाहे विधायक हों या फिर नेता हों वो भी पहुंचे हुए हैं। ममता राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की कमान जिस तरह से अब गणेश गोदियाल जी को सौंपी गई है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत अभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी की गणेश गोदियाल जी को दी है। पहले भी उन्होंने कार्य किया है इस पद पर। उन्हें समय कम मिला था, लेकिन पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन है। करण महाराज जी जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत जी को और प्रीतम सिंह जी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरी टीम निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, इसके लिए हम हाईकमान का धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, तो युवाओं में भी और हमारे कांग्रेस के सभी साथी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लखपत बुटोला जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बस अब एक बड़ी जिम्मेदारी से जिस तरह से बदलाव किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान गोदियाल जी को सौंपी गई है, क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं 2027? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय करण महाराज जी के नेतृत्व में भी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और माननीय गोदियाल जी के नेतृत्व में हम 2027 में चुनाव में जाएंगे। और जिस तरह से माननीय प्रीतम सिंह जी को, माननीय हरक सिंह रावत जी को और करण भाई को CCC में डाला है और आपके नेतृत्व में सब लोगों के मिलकर के सामूहिक रूप से हम और माननीय यशपाल आर्य जी हैं, मान भुवन जी हैं और अब तमाम लोग जितने भी सीनियर पार्टी के लोग हैं, सब मिलकर के 27 की तैयारी करने के कि पार्टी सत्ता में लानी, कांग्रेस सत्ता में, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कांग्रेस जरूरी होगी। यहाँ के जनमानस के लिए, जहाँ यहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के साथ भाजपा ने जो भेदभाव किया है और राज्य को भ्रष्टाचार की गर्त में डाल दिया, राज्य को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है और 4 धाम यात्रा चौपट कर दी है, उसको पुनः पटरी पर इस राज्य को लाने के लिए 2027 में कांग्रेस की आवश्यकता है। और इसके लिए हम तमाम लोग, आज देखने लोगों में, तमाम लोग में उत्साह है और बहुत 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस का सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, समीकरण को किस तरह साधने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि अक्सर ये बीजेपी में देखने में नजर आता है कि समीकरण साधते हैं कुमाऊं गढ़वाल और प्लेन का पूरा, तो यहाँ पर किस तरह समीकरण साधा है? देखिए, आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ की जो, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है। और आप कुमाऊं से हमारे पहले नेता प्रतिपक्ष में, उप नेता प्रतिपक्ष और पहले से ही है। पहाड़ इस समय इस गढ़वाल रीजन से माननीय हरक सिंह रावत जी को, माननीय गणेश गोदियाल जी को, माननीय प्रीतम जी को, उनको एक नेतृत्व दिया गया है और हम सब लोग मिलकर के और तमाम लोगों को नेतृत्व दे करके एक सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जो यहाँ 9-9.5 साल से भ्रष्टाचार में जो ये सरकार लिप्त है, खनन में लिप्त है और यहाँ महंगाई, बेरोजगारी का जो जिस तरह से यहाँ पे इस सरकार ने लोगों पे थोप दिया, पेपर लीक का मामला, ये तमाम चीजें इनको लेके निजात देने के लिए जनता यहाँ कांग्रेस को चाहती है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लखपत बुटोला जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की ओर से सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंपी गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जोश कांग्रेस के नेताओं में भरते हैं गणेश गोदियाल और 2027 के लिए किस तरह की तैयारियों में लगते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड नरेंद्र नगर के मुनि की रेती खारा स्त्रोत में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर जारी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अनशन पर बैठे लोगों का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर जहां पुलिस उन्हें अस्पताल भर्ती करा रही है, वहीं अन्य आंदोलनकारियों का आमरण अनशन पर बैठने का सिलसिला निरंतर जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि धर्मनगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, जहां देश के नहीं विदेशों के आस्थावान श्रद्धालु विशेष
पूजा अर्चना करने आते हैं और यहीं से 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु जाते हैं। ऐसे स्थान पर शराब का ठेका कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ठेके को तुरंत हटाया जाए, गंगा क्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया जाए। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए, मैं पहले भी 4 दिन यहाँ भूख हड़ताल में बैठा, 27 तारीख से 30 तारीख तक, और आज से फिर से हमने 15 दिन के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और अब तो ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये शराब की भट्टी यहाँ से हट नहीं जाती है। चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों को क्यों ना त्यागना पड़े, हम त्यागेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से ये शराब की भट्टी हटानी है। और ये मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, अभी तक सुध नहीं ली उन्होंने, और आज नशा मुक्ति रैली निकाल रहे हैं। मैं मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुबोध उनियाल जी यहाँ पर भी आइए, हम भी आपका स्वागत करेंगे। हम कोई विरोध करने नहीं बैठे यहाँ पे, हम आपका स्वागत करेंगे। और आप हमें एक बार आश्वासन दे दीजिए कि ये ठेका जल्द से जल्द आप बंद करवा देंगे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे कई साथी मातृशक्ति और जो इससे पीछे भी आंदोलन में बैठे हैं, अब हमारा मकसद एक उत्तराखंड से इसी ठेके को हटाना नहीं है। जितने भी देवस्थान में, देवनगरियों में, यहाँ से लेकर ऊपर पहाड़ों तक जो शराब की दुकानें, शराब की भट्टियाँ इन्होंने खोल रखी हैं, उन सबको हटाना हमारा मकसद है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं ठेकों के माध्यम से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो पनप रहा है। जो अराजकता फैल रही है वो शराब है। क्योंकि जब आदमी दिन भर अपना आराम से बैठा हुआ है, काम कर रहा है, और जब वो शाम को या दिन में ही मदिरा के, इस शराब के 2-4 घूंट लगा लेता है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी प्रवृत्ति, आप नहीं हम सभी देखते हैं जो घर में भी बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, एक राक्षसों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। चाहे फिर स्वयं में कोई भी क्यों ना हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी है। तो हम चाहते हैं कि ये मदिरा, अगर जो इसके मानक हैं, मेन हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे जंगल में खोल दो, जिसको आवश्यकता होगी वो 500 मीटर पैदल चलेगा और पैदल लेके आएगा, है ना। चखना पखना, आप देखो यहाँ पे मीट, मुर्गा, मच्छी, अंडा सब मिल रहा है। देवभूमि देवप्रयाग में, कौडियाला में जहाँ पे शिव जी का परम धाम है, शिवपुरी में जहाँ शिव जी की नगरी है, हर जगह यही हाल इन्होंने कर रखे हैं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। पट्टी दोगी क्षेत्र की 23 से अधिक ग्राम पंचायतों की लाइफलाइन माने जाने वाली कोडियाला पाऊ की देवी लिंक रोड क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। कोडियाला से आगे 3 किलोमीटर बडीर तक ये रोड रेलवे के हैवी वाहनों के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का डामरीकरण उखड़ने से तमाम रोड़ी मिट्टी सड़क पर जाम होने से आए दिन दोपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण लोग चोटिल भी हो रहे हैं। लिंक रोड खराब होने का ठिकरा क्षेत्र के लोगों ने रेलवे विकास निगम पर फोड़ा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रेलवे ने गांव क्षेत्र में डंपिंग जोन बनाया, तभी से हैवी लोडेड ट्रक 3 से 3.5 किलोमीटर तक डंपिंग जोन तक जा रहे हैं। वास्तव में इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है वो रास्ते की कि कई आए दिन वहाँ पे स्कूटियाँ गिर जाती हैं, बाइकें गिर जाती हैं, खतरा लगातार बना हुआ है। मोदी जी ने इतना बड़ा केंद्रीय प्रोजेक्ट चला रखा है, लेकिन उस केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत हमारे क्षेत्र में जल के स्रोत सूख रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, रोडें खराब हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे लोग भी जागरूक नहीं हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो LNT में जो सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे HR में, उन्होंने कहा था कि इस रोड को हम LNT वाले अपने में ले लेंगे, PWD से, अपने PMGSY से अपने अधिकार में ले लेंगे और जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 20 दिन का समय मांगा था और 20 दिन का समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई काम उस पर नहीं हुआ है। और इससे पहले मेरा तो ये सवाल है इनसे कि अगर जब आपने डंपर उस रोड से ले जाना था तो पहले क्यों नहीं आपने लिया हो? इसमें कौन मिला हुआ है आपके साथ? क्यों नहीं उसको आपने अपने अधीन में लिया RBNL ने PMGSY से? यानी ये ठेकेदारी प्रथा चाहते थे। PMGSY चाहता था कि रेलवे उनको पैसा दे, फिर अपने मंत्री जी के ठेकेदारों को बांटे वो पैसा, फिर उनके ठेकेदार फिर उस रोड पे काम करे। तो ये इस तरह से ना करें और अपने जनहित में आवाज़ जरूर उठाएं।
तो हम लोगों ने वहाँ पर ऑफिस में जाके भी बातचीत करी थी उनसे, तो उन लोगों ने 20 दिन का समय मांगा था कि 20 दिन के अंदर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करी गई है उसमें, और लगातार लोग उस रोड पे गिरते हैं, अधिकतर टू व्हीलर और भारी भरकम वाहन उस रोड पे उनके चल रहे हैं जो डंपिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अगर इन लोगों के द्वारा तुरंत उस रोड पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो लोग भारी जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे। और इसी प्रकार इसी क्रम में जो ये गूलर गजा मोटर मार्ग है इसकी भी भारी बुरी स्थिति है। देखेंगे तो इसमें कहीं पुस्ते टूट रहे हैं, कहीं भारी गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, तो इसकी भी बहुत दुर्दशा है, जो कि यहाँ की लाइफ लाइन है इस क्षेत्र की। और यही दुर्दशा कौडियाला से जो रोड जा रही है उसकी भी भारी दुर्दशा है। नरेंद्र नगर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां रेल विकास निगम सड़क की मरम्मत करने को तैयार नहीं है, जहां सड़कों पर डामर उखड़ गया है, जिससे कि कई सारी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल से। वाचस्पति, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां सड़क में खस्ता हाल जो नज़ारे दिख रहे हैं और ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है, इसमें क्या कुछ कोई संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है? और अगर काम नहीं कराया जा रहा है तो क्या कुछ रीजन दिए जा रहे हैं? जी प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठीक लगभग जो है 36 किलोमीटर पे कौडियाला है जी। और कौडियाला और गुल्लर के क्षेत्र में ऊपर ये जो है दोगी पट्टी का क्षेत्र है, जिसमें 23 ग्राम पंचायतें हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग बता रहे हैं, इतनी ग्राम पंचायतें हैं, हजारों हजार की वहाँ जनसंख्या है। वहाँ के लोग लगातार जो है क्षेत्र में ये मांग करते रहे हैं कि यहाँ मोटर रोड नहीं है, तो मोटर रोड तो बनवा दी गई है भाई सुबोध उनियाल जो वहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा। कौडियाला से जो है पाव की देवी होते हुए ये रोड जो है गजा मिल रही है, दूसरी गुल्लर से जो है गजा मोटर मार्ग है। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो कौडियाला पाव की देवी गजा मोटर मार्ग है वो कौडियाला से स्टार्ट होता है, कौडियाला से 3-3.5 किलोमीटर तक कौडियाला में जो है रेलवे विकास निगम का जो है वो टनल बन रहा है जी। और उसमें बड़े बड़े जो है वो डंपर लगाए गए हैं, भी डंपर है वो, और बहुत ज्यादा सामान 2 दिन पे होता है। तो वो रोड जो बनी थी वहाँ पर वो लगभग काफी लंबी रोड है, वो लगभग 80 किलोमीटर की, लेकिन पट्टीदोगी क्षेत्र की जो लाइफ लाइन मानी जाती है रोड, इस रोड को हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो कौडियाला में कल गया था वहाँ मैंने वीडियो आपको दिखाए हैं, ये वीडियो जी बिल्कुल। तो वहाँ पर कौडियाला से 3.5 किलोमीटर तक रोड बहुत क्षतिग्रस्त है और लोगों का ये कहना है कि जो रेलवे विकास निगम का जो डंपर है वो उन्होंने जो वहाँ पर जो जोन बनाया है, जो है डंपिंग जोन, वो बिल्कुल गांव क्षेत्र में बनाया है और उसको लेकर जो वो मिट्टी पत्थर वगैरह लेकर के आते हैं, उससे रोड बुरी तरह दब गई है तमाम। उस पर जो है मैंने रोड की तमाम जो पक्का रोड था वो पूरा उखड़ गया है, उस पर मिट्टी पत्थर रोड़ी वगैरह उसका वो जमा हो गया है और दोपहिया गाड़ी वाले जो है लगातार वहाँ गिरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल वाचस्पति, देखना होगा कब तक इसमें एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ संज्ञान इसमें अधिकारी या फिर प्रशासन की तरफ से लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर सफाई के नाम पर कर्मचारियों ने गंगा में गंदगी उड़ेल दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि हजारों श्रद्धालुओं के सामने पवित्र धारा का अपमान है। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने सीएम धामी से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गंदगी को गंगा नदी में उड़ेलते हुए कुछ कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आप इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से सफाई के नाम पर गंगा नदी को अपमानित किया जा रहा है, गंदगी को गंगा नदी में उड़ेल दिया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ जहां श्रद्धालु गंगा की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं 2 से 3 कर्मचारी इस गंदगी को गंगा में उड़ेलते नजर आ रहे हैं, जिससे कि काफी ज्यादा रोष श्रद्धालुओं में देखने को मिला है। ये गंगा नदी का अपमान साफ तौर पर नजर आ रहा है। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां कर्मचारियों का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कर्मचारी गंगा में गंदगी को डालते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सिटी से देहात तक पुलिस ने बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। जगह जगह टीमें तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन हुआ। पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर दस्तावेजों की जांच की है। साथ ही लंबे समय से सत्यापन न कराने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कई लोगों को नोटिस भी जारी किया है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सत्यापन को अहम बताते हुए पुलिस ने नागरिकों से प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में बेलपड़ाऊ चौक क्षेत्र में हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पेशेंट आए थे हमारे पास। एक तो ब्रॉड डैडी आए हैं जिनका नाम राशिद है, उसकी उम्र 25 साल है। एक्सीडेंट का गेबुआ में हुआ था। और एक पेशेंट है सलमान, जिसके उल्टे पैर में चोट है। उसको एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। अभी एक्सरे के बाद जो भी होगा फिर आगे एडमिट करेंगे। जो भी सर्जरी वगैरह बनी है उसकी यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटर्स ने दिल खोलकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया। यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर भी दे रही है। 2027 में यूपी और उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या ये इन राज्यों में भी महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी रहेंगी? रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दोनों ही चरणों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा था, जिसका नतीजा रहा कि एनडीए के चुनाव में बम्पर जीत हुई है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद अब महिलाओं की चर्चा हो रही है और आधी आबादी पर बीजेपी का खास फोकस है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल और लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया में शामिल हुए सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में आज पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बेचकर अच्छी आमदनी कर रही है। बेनू जी की ये पुस्तक बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में बेनू जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सहायता के लिए नंदा गौरा योजना, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वैष्णवी सुरक्षा योजना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना जैसी योजनाएं भी हैं, जो महिलाओं के पोषण से संबंधित है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के जरिए 30,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। महिला एसएचजी ने अब तक इस पहल के तहत 4.93 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। देखिए, अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहीं ना कहीं महिलाओं को वहां ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलने का काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण पास करके जो बिल पास किया है, वहां पर हमारी महिलाएं आगे चल के मजबूत होंगी और लोकसभा में और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगी। और उत्तराखंड के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को 30% नौकरियों में भी आरक्षण दिया है और यहाँ पे मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वयं स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। और यही नतीजा रहा कि पूरे देश के अंदर आज हमारी मातृशक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। 2011 के बाद से अब तक देश की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की आबादी 29,48,519 है, जो कुल आबादी का 49% है। जाहिर है कि अगर बिहार की तरह उत्तराखंड की आगामी विधानसभा चुनावों में
अगर महिलाओं ने किसी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया तो फिर चुनाव में जीत तो तय है। यही वजह है कि बिहार की तरफ बीजेपी राज्यों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को लेकर बीजेपी की अपनी बातें हैं तो विपक्ष का सियासी हमला भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। जो ये बातें सामने आ रही है कि हम महिलाओं को जो है साधने का कार्य करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, अगर इतनी हित की बात करनी होती तो इस उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के साथ अन्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज में उन बहुत सारे अशासकीय जो महाविद्यालय हैं वहाँ पे जो कार्यरत महिलाएं हैं उनका दुख, उनको इस बात का दुख है कि सरकार ने अशासकीय कह करके उनकी चाइल्ड केयर लीव तक जो है कैंसिल करने का कार्य किया है। जो अधिकार उनका फंडामेंटल अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई नहीं छीन सकता। और आप कह रहे हैं कि आप साधते हैं, आप साधते नहीं हैं, आप टारगेट करते हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार में आपने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं है। बिहार में आपने वोट खरीदने का कार्य किया है और दुख इस बात का है कि चुनाव आयोग आपके हाथ की कठपुतली बन के सब कुछ देखता रहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी 10-10 हजार की 2 किस्तें जो है महिलाओं के खातों में आपने डालने का कार्य किया और चुनाव आयोग खामोश था। और पहले ऐसा होता था कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और वोट के लिए अगर कोई व्यक्ति पैसे देता पकड़ा जाता था, कोई अगर योजना चलाई जाती थी तो उसका कैंडिडेचर तक जो है रद्द करने का कार्य यही चुनाव आयोग करता था। चुनाव आयोग आंख बंद करके आंख पे पट्टी बांध के बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने का कार्य करती है। बिहार चुनाव के नतीजों को देखकर ये साफ दिखता है कि सरकार ने महिला समूहों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका उन्हें फायदा मिला है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत 68,000 समूहों में 5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 1.68 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं, यानी कि 1.68 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। और सरकार का लक्ष्य है आने वाले दिनों में लाखों महिलाएं लखपति बनेंगी। साफ है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रही है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में पार्टी को मिल सकता है और ऐसा संभव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।